गेहूं की कटाई के समय हम ये कैसे पता करें कि हमारे खेत में कितनी उपज निकलेगी, इसका अनुमान कैसे लगाएं? क्या इसका एक सरल आसान फील्ड मेथड होता है? आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि अपने खेत से हम बहुत ही आसान तरीके से पता कर सकते हैं कि हमारे खेत से कितना गेहूं निकलेगा। तो इसका एक हमें मोटा-मोटा अंदाज लग जाता है अगर हम इस तरीके को प्रयोग करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। जो भी आपका खेत है, आपको पहले अपने खेत में 4, 5, 6 जगह ऐसी सेलेक्ट करनी पड़ेंगी जहां से आपको सैंपल लेना है। सैंपल आप कभी भी ऐसी जगह से मत लीजिए जहां गेहूं आपका बहुत अच्छा हो रहा है या बहुत खराब हो रहा है, क्योंकि पूरा खेत एक जैसा नहीं होता। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप सैंपल खेत के हर उस जगह से निकालिए जहां संभव हो सकता है। जहां फसल अच्छी हो रही है वहां से भी सैंपल लीजिए, जहां फसल खराब हो रही है उसका भी सैंपल लीजिए। बाद में हम उसका एवरेज निकाल लेंगे। सामान्यतः गलती हमसे ये होती है, हम बहुत अच्छी जगह का सैंपल निकाल लेते हैं और फिर हम जब अनुमान लगाते हैं उपज का तो बहुत ज्यादा नजर आती है और वास्तव में जब फील्ड में जब निकलती है तो वो कम हो जाती है। तो सैंपलिंग करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो कम से कम आप 5 सैंपल जरूर निकालें अपने खेत से। जो भी आपका खेत है अलग अलग जगह से निकालें जहां हमारी पूरी क्रॉप उससे रिप्रेजेंट होती हो। अब हमको करना क्या है, जो हमने सैंपल की जगह सेलेक्ट कर ली, मान लीजिए हम मुझे इस जगह से सैंपल निकालना है, तो मुझे अपनी पहले 10 लाइन सेलेक्ट करनी पड़ेंगी कि गेहूं की 10 लाइन जहां से मुझे सैंपल निकालना है। तो मान लीजिए कि मैं यहां से अपनी 10 लाइन शुरू करता हूं। ये एक पहली लाइन हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं और ये 10वीं। तो ये मेरी 10 लाइन सेलेक्ट हो गई। अब मुझे इन्हीं 10 लाइन की कटाई करनी है। तो पहले आपको क्या करना है, 10 लाइनें आपको सेलेक्ट करनी है, उन्हीं की कटाई करनी है। अब कटाई कितनी करनी है, आपको करनी है 5 मीटर लंबी। तो ध्यान कर लीजिए, आपको 10 लाइन लेनी है और लंबाई कितनी लेनी है, 5 मीटर की। तो ये अगर आपने, जैसे हमने ये 20 सेंटीमीटर पे बोया है, तो ये हमारा पूरा एरिया हो जाएगा 10 स्क्वायर मीटर का। 10 लाइन पे बनेंगी हमारी 2 मीटर और 5 मीटर ली तो हमारा बनेगा 10 वर्ग मीटर, 10 स्क्वायर मीटर का एरिया बन जाएगा। मान लीजिए आपने 22.5 सेंटीमीटर पे की है, जो सामान्यतः किसान करते हैं, तो उसमें भी आपको 10 ही लाइन लेनी है, 5 मीटर लेना है, लेकिन तब आपका सैंपल साइज बनेगा 11.25 स्क्वायर मीटर। तो यहां आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि 10 स्क्वायर मीटर है, 11.25 है। बस आपको क्या करना है कि 10 लाइन लेनी है और 5 मीटर ऐसे लेना है। फिर मैं बताऊंगा कि जिसमें हमने 20 सेंटीमीटर बोया है उसमें हम कैसे निकालेंगे और जिसमें हमने 22.5 सेंटीमीटर पे गेहूं की दूरी रखी है उसमें कैसे निकालेंगे। तो हमने क्या किया, हमने खेत में आए, हमने बहुत अच्छा सैंपल देखा कि जहां से हमें सैंपल लेना है, हमने 10 लाइन सेलेक्ट की, 5 मीटर लंबा हमने निशान लगाया और उस पूरे का हमने गेहूं काट लिया। तो ये एक सैंपल बना आपका इस जगह से। तो उसको आपको क्या करना है, पूरा खेत जितना आपका गेहूं का, ऐसे कम से कम 5 सैंपल निकालिए। ज्यादा निकाल सकते हैं, अच्छी बात है, कम से कम 5 जगह निकालिए और जितने सैंपल निकाले हैं हर सैंपल का आप वेट लिखते जाइए। मान लीजिए इस एरिया से, मान लीजिए मेरा यहाँ 5 किलो गेहूं निकलता है, काटने के बाद मैं उसको निकालूंगा, गेहूं 5 किलो निकला। तो मेरा हर लोकेशन पे कहीं 4 निकलेगा, कहीं 3 निकलेगा, हो सकता है कहीं 2 ही निकल आए। अब मैं उन सबका एवरेज लूंगा। मैंने 5 जगह से लिया और मैंने पांचों को जोड़ा और फिर 5 से डिवाइड कर दिया, तो वो उसका एवरेज आ गया। मान लीजिए आप 8 जगह से निकालते हैं, तो 8 जगह का जोड़िए और 8 से डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए, वो 8 का एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज निकालने का यह है कि आपने जितने सैंपल लिए हैं सबको जोड़ दीजिए और जितनी जगह से निकाले हैं उतने से भाग कर दीजिए। अगर आपने 10 जगह से सैंपल निकाले हैं तो हर सैंपल को जोड़िए और 10 से भाग कर दीजिए। तो मान लीजिए आप 5 जगह से निकाल रहे हैं तो 5 जगह की गेहूं निकालिए, उसको जोड़ दीजिए और 5 से भाग कीजिए। अब मान लीजिए कि मैंने 5 जगह से निकाल लिया अपने खेत से और उसको जोड़ा और मैंने एवरेज निकाल लिया। मान लीजिए कि ये 5 किलो ही आई, एवरेज यील्ड जो मेरी आती है एक सैंपल के बाद एवरेज करके जितनी आ रही है 5 किलो आती है। ये मैंने एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, आपकी 4 किलो भी आ सकती है, 6 किलो भी आ सकती है, 6.5 किलो भी आ सकती है, 5.5 किलो भी आती है। गणना को आसान करने के लिए मैंने मान लिया कि मैंने 5 जगह से सैंपल निकाले थे और उनको जब मैंने एवरेज करके निकाला तो 5 किलो आई। तो जहां आपने 20 सेंटीमीटर की बोई है, जितना किलो आया है उसको 10 से गुणा कर दीजिए। ये 20 सेंटीमीटर पे बोई है, 5 किलो निकलता है, तो 5 गुणा 10 तो 50 कुंटल बना। ये 50 कुंटल प्रति हेक्टर हो गया। तो आपके सैंपल की जो एवरेज यील्ड आती है उसको 10 से गुणा कर दीजिए, वो कुंटल प्रति हेक्टर बन जाएगा। 5 किलो मेरा निकल के आया था तो मैंने उसे 10 से गुणा किया, 50 कुंटल प्रति हेक्टर बन गया।
मान लीजिए मैं अपना सैंपल निकालता हूं, 8 जगह से सैंपल निकालता हूं, इसी तरह से 10 लाइन सेलेक्ट करता हूं, 5 मीटर लंबा लेता हूं और मैंने 8 जगह सैंपल निकाला, उन सबको जोड़ दिया और 8 से भाग कर दिया। अब मान लीजिए मेरे पास जो एवरेज आया, औसत आया, वो 4 किलो का आया। अब जो मेरा एवरेज आया उसको मैंने 10 से गुणा कर दिया, कितना बन गया 40, तो ये 40 क्विंटल प्रति हेक्टर हो गया। तो ये 10 से तब हमें गुणा करना है जब ये हमने बोई है 20 सेंटीमीटर पे। मान लीजिए 22.5 सेंटीमीटर पे है, आपको सब काम ऐसे ही करना है, ऐसे ही उपज निकाल लीजिए। मान लीजिए ये आती है 4 क्विंटल, तब सॉरी 4 किलोग्राम आता है आपका, तब आपको 10 से गुणा नहीं करना है, तो आपको 9 से गुणा करना है। 20 सेंटीमीटर में बोई है मक्का, तो जो आपका एवरेज सैंपल आया है उसको 10 से गुणा करना है। अगर 22.5 पे आया है तो आपको 9 से गुणा करना है। मान लीजिए ये 4 किलो मेरा एवरेज आता है सैंपल का सबका मिला के, तो 4 गुणा 9 36, तो 36 क्विंटल प्रति हेक्टर हो जाता। मान लीजिए ये मेरा 5 किलो आता सैंपल का एवरेज और मैंने 22.5 पे बोया है, तो 5 नम 45, तो 45 क्विंटल प्रति हेक्टर हो जाता। तो ये एक बहुत ही साधारण तरीका है, बहुत आसान तरीका है। आप जितनी जगह से सैंपल लेंगे आपका जो अनुमान सटीक होता जाएगा, अच्छा होता जाएगा। तो सैंपल इसलिए आप 5 कम से कम निकालिए, 8 सैंपल निकाल लेते हैं अच्छी बात है, 10 सैंपल निकाल लेते हैं तो और अच्छी बात है। तो इसको आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। आपको 10 लाइन सेलेक्ट करनी है, बिल्कुल ध्यान कर लीजिए, आपको 10 लाइन सेलेक्ट करनी है, 5 मीटर लंबा लेना है और उस पूरे एरिया को काट लेना है, उसकी उपज ले लेनी है। वो एक सैंपल आ गया, इस तरह से आप दूसरा सैंपल, तीसरा सैंपल, चौथा सैंपल, 5 सैंपल लीजिए, उसका एवरेज निकाल लीजिए और एवरेज होकर के जो आए, जितना किलो आए उसको 10 से गुणा कर दीजिए, वही क्विंटल प्रति हेक्टर हो जाएगी। मान लीजिए आपका 4.5 किलो आता है सैंपल का सबका एवरेज, 4.5 किलो, तो 4.5 को आप 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो गया 45, तो ये 45 क्विंटल प्रति हेक्टर बन गई। तो ये और ये 20 सेंटीमीटर वाले के लिए आपको 10 से गुणा करना है। और मान लीजिए आपकी सोइंग 22.5 पे थी, तब आपको 9 से गुणा करना है। तो आपको 2-3 चीजों को ध्यान रखना है, 10 लाइन सेलेक्ट करनी है, 5 मीटर लंबा लेना है, जितनी आए किलोग्राम उसको 10 से गुणा करना है अगर हमने 20 सेंटीमीटर पे बोया है तब, और अगर 22.5 सेंटीमीटर पे हमने बोया है तो 9 से गुणा करना है। ये क्विंटल प्रति हेक्टर में आएगा, तो इस बात को भी ध्यान रखना है, जो हमारी उपज आ रही है वो क्विंटल प्रति हेक्टर में आ रही है। अब इसको आप एकड़ में कैसे बदलेंगे, हम जानते हैं 1 हेक्टर में 2.5 एकड़ होता है, मतलब 2.5 एकड़ होता है। तो जितनी उपज आई है आप उसको 2.5 से भाग कर देंगे तो वो एकड़ में बन जाएगी। 50 मान लीजिए क्विंटल प्रति हेक्टर आ रही है, इसको 2.5 से भाग करेंगे तो 20 क्विंटल प्रति एकड़ बन जाएगी। तो ये एकड़ में हम निकाल लेते हैं। तो किसी भी चीज को हमें एकड़ में निकालना होता है हेक्टर से, तो उसको 2.5 से आप भाग कर दीजिए, वो एकड़ में आ जाती है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन आपको ध्यान यही रखना है, आपको सैंपल कई सारे लेने हैं, जगह जगह से लेने हैं, उन सैंपल का एवरेज निकालना है आपको। और जब जो सैंपल का एवरेज आएगा तभी आपको 10 से या 9 से गुणा करना है। ध्यान कर लीजिए, 10 से कब गुणा करेंगे, जब गेहूं हमने 20 सेंटीमीटर पे बोया है। 9 से कब गुणा करेंगे, जब हमने 22.5 सेंटीमीटर पे बोया है। तो ये आपकी क्विंटल प्रति हेक्टर में अनुमान लग जाएगा। तो ये एक मैंने आपको तरीका बताया, बहुत सरल आसान तरीका है। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, जो मैंने खासतौर से किसान भाइयों के लिए बनाई है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।